नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं फरवरी 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका फरवरी माह 2024 वर्ष का कैसा जाने वाला है। इस राशिफल के कार्यक्रम में हम आपके धर्म को, आपके कार्यक्षेत्र को, आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, साथ ही साथ आपके करियर को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ ही साथ किन सावधानियों को आपको रखना चाहिए ताकि आप वर्ष 2024 के फरवरी माह को श्रेष्ठ बना सकें। क्या परेशानियां जो गोचर कुंडली की स्थिति के अनुसार आपके ऊपर आने वाली है उनसे आप बच सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और आज का इस राशिफल का जो कार्यक्रम है ये मैं आपको आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूँ। यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वही आपकी चंद्र राशि है, उसी राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विषय में नहीं जानते हैं, आपको अपनी राशि के विषय में नहीं पता है, तो आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर, जिस नाम से आप समाज में जाने जाते हैं, उस नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जो इसका चार्ट में आपको स्क्रीन पर वर्तमान समय में दिख रहा है उसके आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। गोचर के आधार पर राशिफल का निर्माण किया जाता है और गोचर एक मौसम की तरह होता है। तो गोचर आपकी जन्म कुंडली की दशाओं पर निर्भर करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके हमारे कार्यालय में हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा हो जाएगी। अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उसके भी पहले फरवरी माह में जिन ग्रहों का गोचर परिवर्तित होने वाला है उनके विषय में मैं आपको बता देता हूं। 2 फरवरी 2024 के दिन बुध धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ 6 फरवरी को मंगल धनु राशि को छोड़ करके अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करने को जा रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र धनु राशि से निकल करके मकर राशि में, शनि की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को सूर्य मकर राशि से छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गोचर कुंडली में एक परिवर्तन और हो रहा है, वो ये है कि जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में अस्त अवस्था में हो जाएंगे। उस विषय पर भी हम चर्चा इस राशिफल में करते हुए चलेंगे। यदि आप हमारे चैनल के कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ हो रहा है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि ये कार्यक्रम उन तक भी पहुंच सके, उन लोगों का भी कुछ लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का महीना कैसा जाने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए राशिश बनते हैं शुक्र, जाकर के अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि 13 फेब को राशि परिवर्तन करके नवम स्थान में आ जाएंगे। अब राशिश का अष्टम भाव में जाना कुछ हद तक देखा जाए तो 13 फरवरी तक आपका मन अशांत रहेगा, मानसिक अशांति आपके मन में दिखाई पड़ रही है। परंतु यदि आप आध्यात्मिक फील्ड से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी तरह की साधना की सिद्धि के लिए ये समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी तरह की रिसर्च को यदि आप कर रहे हैं, किसी खोज में यदि आप लगे हुए हैं, आत्मचिंतन आत्म मंथन करना चाहते हैं तो 13 फरवरी तक का समय आपके लिए अच्छा है। परंतु फिर भी मानसिक अशांति, कुछ हद तक आप अपने आप को दुनिया से कटा हुआ देखेंगे, दूसरों से जुड़ने का, घुलने मिलने का बहुत ज़्यादा आपका मन नहीं करेगा 13 फेब तक। लेकिन 13 फेब के बाद में जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करके नवम स्थान में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे तो राशिपति होकर के भाग्य भाव में जाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही तरह का एनहेंसमेंट देखने में मिलेगा। धार्मिक वृत्ति आपकी जागृत होगी, बाहर निकलने का मन करेगा, लोगों से मिलने का, घूमने फिरने का मन करेगा और 100 बात की एक बात, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। अभी तक जो आपके काम नहीं बन रहे थे, कहीं ना कहीं आपके काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, उन बाधाओं में कमी आएगी और जैसे ही आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा तो जो आपने काम 13 फेब के पहले किए हुए थे जिसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उनका रिजल्ट भी आपको देखने में मिलने लग जाएगा। तो शुक्र का राशि परिवर्तन जो 13 फेब के बाद होगा वो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है। 13 फेब तक शुक्र के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है।
इसके बाद में अगर हम चर्चा करें सूर्य की, तो सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं जैसे ही मंथ की शुरुआत होती है। तो सूर्य का भाग्य भाव में जाना, चतुर्थपति होकर के भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये ओवरऑल अच्छा। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उस परेशानी में कमी आएगी। भूमि, भवन या वाहन का सुख यदि आप लेना चाह रहे थे, कोई नई गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे थे, बहुत दिनों से किसी प्लॉट की रजिस्ट्री वगैरह आपकी रुकी हुई थी, तो वो सूर्य के गोचर काल में मेनली 14 फेब के पहले पहले होती हुई दिखाई दे रही है। हर तरह का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 14 फेब के पहले पहले, क्योंकि सुखपति का गोचर भाग्य भाव में हो रहा है, तो भाग्य के सहारे आपको सभी तरह की सुख सुविधाओं का भोग कराते हुए सूर्य के गोचर दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने पिता का सम्मान करने की आवश्यकता है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पिता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक उतार चढ़ाव हो सकता है। इसके बाद में 14 फेब को सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही सूर्य दशम भाव में जाएंगे, चतुर्थेश होकर के दशम भाव में जाएंगे, शनि भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो शनि अस्त होंगे। शनि के अस्त होने से भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि आपको नींद से संबंधित परेशानी आए, नींद आने में दिक्कत आए, या आपकी भागदौड़ बढ़ जाए, काम काज में ज्यादा आपका मन न लगे। लेकिन सूर्य क्योंकि दशम भाव में दिग्बली होते हैं, तो सूर्य आपकी राशि से दशम भाव में जब गोचर करेंगे, तो दशम भाव में गोचर करने के चलते जो शनि की वजह से जो कमी मैंने बताई, उस कमी में भी कमी आ जाएगी, और आप कार्यक्षेत्र में हो सकता है 100% इन्वॉल्व ना हो, परंतु 75 to 80% आप अपने कार्यक्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे। और जैसे ही फिर सूर्य का अगला मंथ परिवर्तन का आएगा, तो वो आपको अच्छा धन लाभ दे करके जाने वाला है। तो बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए कहीं ज्यादा श्रेष्ठ दिखाई पड़ता है, जो कि अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। तो मंगल का अष्टम भाव में जाना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि सप्तम पति होकर के वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट जरूर थे, परंतु गुरु स्वतः शनि की दृष्टि से दृष्ट थे। तो जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके मकर राशि में जाएंगे, उच्च राशि में जाएंगे, तो आपके व्यापार पति होकर के नवम भाव में उच्च राशि में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको आपके व्यापार में आपके भाग्य का साथ मिलने लग जाएगा। जहां आपकी इनकम रुकी हुई थी, जो आपकी इनकम नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं व्यापार जितना चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा था, व्यापार आपका रुक सा गया था, उसमें गति आने लग जाएगी। जीवन साथी के साथ में यदि आप कहीं घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए वो समय 6 फेब के बाद में बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। यदि आपका विवाह से संबंधित कुछ मैटर चल रहा था, विवाह से संबंधित कोई बातचीत रुकी हुई थी, जहां आप चाह रहे थे वहां नहीं हो रहा था, तो 6 फरवरी के बाद में जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और नवम भाव में 13 फेब के बाद में मंगल शुक्र की युति बन जाएगी, तो यदि आप प्रेम विवाह के लिए भी इच्छुक थे, जिनसे आप शादी करना चाह रहे थे, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें कमी देखने में आपको मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्थिति है। गुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जो आपके व्यय को तो बढ़ाए हुए हैं, परंतु व्यय की गति भी आपकी ठीक ही दिखाई पड़ रही। उस व्यय से भी आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाभ होता ही दिखाई दे रहा है। राहु केतु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बस केतु पंचम भाव में बैठ करके लव लाइफ को लेकर के, रिलेशनशिप्स को लेकर के आपके मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको वही उपाय करना है जो मैंने वार्षिक राशिफल 2024 के लिए बताया हुआ था वृषभ राशि में, तो उसको एक बार जरूर सुन लीजिएगा। बाकी बुधवार के दिन पक्षियों को हरा मूंग आप थोड़ा सा दें भीगा हुआ, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की 3 परिक्रमा करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, तो केतु से भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। तो ये उपाय ही आपको फेब मंथ में करना है। साथ ही साथ शनि अस्त अवस्था में होने वाले हैं, तो शनि के लिए आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए, तो वो भी आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल वृषभ राशि के जातकों के लिए यदि हम देखें, तो फरवरी मंथ कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाता हुआ मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्पेशली 13 फेब के बाद में जैसे ही आपका शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा, आपको आपके करियर में ग्रोथ मिलेगी, और इनकम के रास्ते भी आपको धीरे धीरे करके मिलने शुरू हो जाएंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम भाव में जाएंगे, सूर्य और शनि की संयुक्त दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो माता के साथ में 14 फेब के बाद में कुछ ना कुछ अनबन, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा मतभेद हो सकते हैं, तो उनको बस कम करने का प्रयास करिए। चुप रहेंगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी शनि की दृष्टि सप्तम पर है और शनि भी अस्त होने वाले हैं, तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी पर बहुत ज्यादा डोमिनेट अगर आप ना करें, तो आपके लिए फरवरी का मंथ अच्छा होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके फरवरी माह का हाल। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।